ऑलवेज रिमेन हैप्पी। देखिए अपनी जो प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक साउंड की सीरीज चल रही है उसमें मैं वावल करवा चुकी हूँ। अभी देखते हैं हम डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जब दो वावल साउंड जो हैं वो एक साथ प्रोनाउंसिएट हों, सीक्वेंस में एक ही साथ प्रोनाउंसिएट हो, मतलब सीक्वेंस में हो, तो ऐसे जो हैं कुछ एक सेंटेंस, कुछ एक वर्ड्स हैं जहाँ पे ये मिलती हैं। और जब दो वावल साउंड एक साथ प्रोनाउंसिएट हो, उन दोनों साउंड को हम वावल नहीं बोलते, बल्कि वो साउंड क्या कहलाती हैं, फिर डिप्थोंग्स कहलाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है अपना ए और ई। अब ए का अभी मैंने सिंबल बताया था, ई होता है, और छोटी ई का आई। तो ये जो लिख रखा है मैंने, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? SEE। नेक्स्ट है ए और ओ। इसकी जो स्पेलिंग है वो क्या है? गो है। नेक्स्ट है ओ और ओ के लिए ये हो गया। अब इसकी भी स्पेलिंग क्या होती है? सेम होती है। तो अंतर कहाँ पे है भाई इसका? ये अंतर है अपनी, अभी मैंने जो इंग्लिश होती है दो तरह की है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अपनी होती है अमेरिकन इंग्लिश। तो गो की जो ये प्रोनाउंसिएशन है ये अकॉर्डिंग है ब्रिटिश इंग्लिश, और गो की ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। नेक्स्ट अपना आ गया आ और छोटी ई, और ये इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? मैं आ ई, माई। नेक्स्ट आ गया औ और ई। देखो कई बार जो है ये डॉट हम लगाते भी नहीं हैं तो भी ठीक होता है। तो इसमें ये क्या है? ऑयल। क्या बनी इसकी? ऑयल, ऑयल। ऐसे जब ओ लगाना है, देखो ओ की होती साउंड ये होती, आ की क्या होती? ऐसे होती। लेकिन इंग्लिश के जो मोस्टली वर्ड्स हैं, ओ अगर आ जाता है उसमें तो हम उसको ऑयल बोलेंगे। ओ ना तो ओ होता वो, ना वो आ होता। क्या प्रोनाउंसिएशन होती है? ऑयल, ऑयल, ऑयल। ये इसका सिंबल होता है। चंद्र बिंदु नहीं होता ये कभी हिंदी की तरह, ये समझ लो नहीं होता ये जस्ट ऐसे होता है, और इसकी साउंड क्या होती है? ऑयल। नेक्स्ट अपना आ गया ई और ए, और इसकी क्या स्पेलिंग बनेगी? इसकी बनेगी नियर, ये बनेगी नियर। नेक्स्ट अपना आ जाता है ए की सिंबल क्या है? ई है। ए का सिंबल क्या है? उल्टी ई है। ये याद रख लेना, उल्टा कर रखा है ई को बस। और इसकी क्या है स्पेलिंग? हेयर, हेयर, हेयर। यह जो है वो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में आता है, बोलने में आता है, साउंड में आता है, वैसे नहीं आता इसमें। देखो हेयर, र, हे और ए र, हेयर, ये प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी। नेक्स्ट अपना आ गया ऊ, छोटा ऊ, ये बनेगा, और ए जो है वो वही ये वाला। तो कैसे हो गया ये देखो ये जो है ये किसकी साउंड है? ये की है। प्योर, क्या स्पेलिंग बन रही है? ये प्योर, प्योर, प ये ओ र और ये प्योर, ऐसे बन जाती है ये आ और ऊ। तो ये स्पेलिंग क्या बनेगी? नाउ। नाउ की प्रोनाउंसिएशन क्या बनाई इन्होंने? देखो ऐसे लिखते हैं ना, नाउ, नाउ। तो न एन आ गया, आ के लिए ए आ गया, ओ के लिए क्या आ गया अपना? ये हो गया। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई नाउ की। वही सिंपल सोबर तरीका है, उसको हिंदी में लिख के देख लीजिए और फिर उनको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, और फिर उनके जो सिंबल है यूज किए गए हैं वो लिखने हैं। अब सबसे मेन इसमें क्या है? सिंबल याद रखने हैं, और याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप उनको राइट डाउन कीजिए, लिखिए उसको, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, और फिर उसके बाद आपको वो याद हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जो भी वर्ड हमारा आए एग्ज़ाम में उसकी हिंदी में लिख लो ऐसे, और फिर उसको अलग अलग कर लो। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो उसको अलग अलग कर लीजिए, ई और ले, फिर यूज़ कर लो उनके सिंबल। आओ है,
ये हो गया, के लिए ये हो गया, ले के लिए एल हो गया। देखो कंसोनेंट जो है वो मोस्टली कुछ एक कंसोनेंट है जो अलग है, अदरवाइज तो ले की साउंड वैसे भी हमें पता है क्या होती है, एल होती है, कै की क्या होती है, के होती है, टे की क्या होती है, टी होती है, पै की क्या होती है, पी होती है, फै की क्या होती है, एफ होती है। सेम ही होती है ये, सिर्फ जो ये वावल्स हैं और या डिफ्थोंग्स हम बोल सकते हैं। डिफ्थोंग्स भी क्या है, सिर्फ 2 वावल इकट्ठे कर रखे हैं, सिंबल तो सेम ही है, इनमें अलग से याद करना तो कुछ भी नहीं होता है, सेम ही है ये, सिर्फ ये 2 इकट्ठे प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम, डिफ्थोंग्स बोल रहे हैं। अदरवाइज सिंबल जो है वो वावल वाले ही हैं। तो ये एक बार देख लेना। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।